हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है, जो कि आगामी परीक्षाओं एवं कुछ पुरानी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह से मैं समय समय पर इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। इसके लिए आपको हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना गया है? जिसके ऑप्शंस हैं अलार कलाम को, आनंद, महात्मा गौतम बुद्ध या महावीर जैन। इसका सही आंसर है महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध जी को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना गया है यहां पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, सुजाता या काल देवल। इसका सही आंसर है अलार कलाम। रुद्रक रामपुत्र की बात कर लेते हैं, जो कि अलार कलाम के बाद इनके गुरु रुद्रक रामपुत्र बने हैं, परंतु विचारों में मतभेद था तो इस वजह से इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। उसके पश्चात जब ये 5 ब्राह्मणों के साथ में उर्वेला नामक स्थान पर तपस्या करने लगे तो सुजाता नाम की एक लड़की इनके पास खीर लेके आई, जिसे इन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे वे 5 ब्राह्मण रुष्ट हो गए और वे सारनाथ जाकर वहां पर तपस्या करने लगे। तो सुजाता ने इनसे बोला कि अगर आपने भोजन कर लिया तो आपने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे आपकी तपस्या भंग हुई। तो इस वजह से इन्होंने सुजाता को भी अपना गुरु माना है। और काल देवल वो थे कि जो कि महात्मा गौतम बुद्ध जी के जन्म के समय उनके पिता शुद्धोधन ने काल देवल को बुलाया था और इनका भविष्य जाना था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पिता कहां के राजा थे? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है लुम्बिनी, दूसरा है काशी, तीसरा है कोसल, चौथा है कपिलवस्तु। इसका सही आंसर है कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। अगला प्रश्न है कि कितनी वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कैवल्य का मतलब ज्ञान होता है। इसके ऑप्शंस हैं 34, 35 वर्ष की आयु में, या 36 वर्ष की आयु में, या 37 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर है 35 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध जी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य का मतलब टॉप नॉलेज होता है। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना ग्रह का त्याग कर दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको 35 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की जन्म किस पूर्णिमा को हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं आषाढ़ की पूर्णिमा को, चैत्र की पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को। इसका सही आंसर है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को महात्मा गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा इनके जीवन में वैशाख पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि उनको जब कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का था। अन्य ऐसे कार्य इनके जीवन में सफल कार्य हुए हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए। तो इस तरह से वैशाख पूर्णिमा का महत्व इनके जीवन में अधिक था। अगला प्रश्न है कि बिहार में गया नामक स्थान जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस नदी के किनारे था? इसके ऑप्शंस हैं गंगा नदी के किनारे, या रिजुपालिका नदी के किनारे, या निरंजना नदी के किनारे, या सोन नदी के किनारे। इसका सही आंसर है निरंजना नदी के किनारे। वर्तमान काल में निरंजना नाम की कोई नदी नहीं है, परंतु निरंजना का नाम जो है वो बदलकर फाल्गु रिवर कर दिया गया है। तो आज
आजकल गया नामक स्थान पर, बिहार के गया नामक स्थान पर फाल्गु नदी बहती है। तो यह वही प्राचीन काल की निरंजना नदी है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? इसके ऑप्शंस हैं सुजाता, प्रजापति गौतमी, या आम्रपाली, या यशोधरा। इसका सही आंसर है कि प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। इनकी मां की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात हो गई थी। इसके पश्चात इनकी देखरेख प्रजापति गौतमी ने की थी। इस वजह से इनका नाम गौतम भी पड़ा था, गौतम बुद्ध भी पड़ा था। तो इस तरह से इन्होंने पहली महिला भिक्षुणी अपनी मौसी को प्रजापति गौतमी को बनाया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? इसके ऑप्शंस हैं सारिपुत्र, आनंद, सुभट्ट, या महाकश्यप उपाली। इसका सही आंसर है सुभट्ट, जो था इनका सबसे अंतिम गुरु शिष्य था, जिसे इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध के समय में मगध का शासन कौन संभाल रहा था? शासक कौन था? जिसके ऑप्शंस हैं, पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद चौथा है महापद्मनंद। इसका सही आंसर है बिंबिसार, जो कि मगध महाजनपद के हर्यंक वंश का संस्थापक है। इसने अपने राज्य में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों को राज्य धर्म घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध के द्वारा घर का छोड़ना, तीसरा है गौतम बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति, चौथा है गौतम बुद्ध की मृत्यु। इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध के द्वारा घर का छोड़ना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है प्राकृत भाषा, दूसरा है पाली भाषा, तीसरा है संस्कृत भाषा, एवं चौथा है हिंदी भाषा। इसका सही आंसर है पाली भाषा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे लंबे समय तक कहां रुके थे? इसके ऑप्शंस हैं, कुशीनगर में, दूसरा है पावापुरी, तीसरा है श्रावस्ती, जो कि कोसल की राजधानी थी, चौथा है इनकी जन्मभूमि कपिलवस्तु। इसका सही आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय तक महात्मा गौतम बुद्ध जी यहां पर रुके थे। लगभग 25 वर्ष तक इन्होंने यहां पर अपना समय व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? इसके ऑप्शंस हैं, श्रावस्ती में, पावापुरी में, कुशीनगर में, या सारनाथ में। इसका सही आंसर है सारनाथ के हिरण्यक पार्क में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहां पर हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं कि श्रावस्ती में, पावापुरी में, कुशीनगर में, या गया में। इसका सही आंसर है कि कुशीनगर। कुशीनगर के कसिया गांव में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो कुशीनगर के कसिया गांव में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश अपने किस शिष्य को दिया था? इसके ऑप्शंस हैं, देवदत्त, मुदगलयान, महाकश्यप उपाली, या आनंद। इसका सही आंसर है आनंद। आनंद से इन्होंने अंतिम उपदेश में कहा कि मेरे पश्चात बौद्ध धर्म में कोई भी गुरु नहीं बनेगा, सब लोग मेरे नियम फॉलो करेंगे, मेरे फॉलोअर्स होंगे, ना कि कोई नया गुरु बनेगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में
दुख को दूर करने के कितने उपाय यहाँ पर दिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। इसका सही आंसर है 8। बौद्ध धर्म में दुख को दूर करने के 8 उपाय दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं, पहला है साम्यक दृष्टि, दूसरा साम्यक संकल्प, फिर साम्यकवाद, फिर साम्यक कर्मार्थ, फिर साम्यक जीविका, फिर साम्यक व्यायाम, फिर साम्यक स्मृति, फिर साम्यक समाधि। तो इस तरह से अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। इन मार्गों के पर चलकर आपको दुख से आपका जीवन दूर हो जाएगा, आपको दुख का अनुभव नहीं होगा अपने जीवन काल में। अगला प्रश्न है कि चैत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है निवास स्थान, दूसरा है पूजा स्थान, इसके पश्चात शिक्षा ग्रहण करने का स्थान, चौथा है अस्थियों को रखने वाला स्थान। इसका सही आंसर है कि पूजा स्थान। चैत्य का शब्द का अर्थ है पूजा स्थान, जहां पर बौद्ध भिक्षु वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस स्थान को चैत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध धर्म में अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वहां पर अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है देवदत्त, दूसरा है मुदगलयान, इसके पश्चात तीसरा है महाकश्यप उपाली एवं चौथा है आनंद। इसका सही आंसर है महाकश्यप उपाली। प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप उपाली के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर जो राजा था वह अजातशत्रु था और यह संगीति जो थी वह सप्तपर्णी गुफा राजगृह में, मगध की जो राजधानी थी, वहां पर 483 बीसी में कंडक्ट कराई गई थी बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात। यहाँ पर 2 महाकाव्य भी लिखवाए गए थे जो कि सूत्र पिटक एवं विनय पिटक। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के जो नियम है उनके बारे में लिखा गया था पूरा, कि इन नियमों पर चलकर आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध के युवा होने का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है घोड़ा, दूसरा है शेर, तीसरा है सांड एवं चौथा है वट वृक्ष। इसका सही आंसर है सांड। सांड इनके युवा होने का प्रतीक है। और ऑप्शंस पे बात करेंगे, जैसे घोड़ा है, घोड़ा इनके जीवन में परित्याग का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने अपने घोड़े कंदक के साथ में अपनी राज्य की सीमा से अब बाहर निकल गए थे, ग्रह का इन्होंने त्याग कर दिया था। तो इस तरह से घोड़ा जो है वो इनके जीवन पर त्याग का प्रतीक है। वहीं शेर जो है ना, तो शेर ये बौद्ध धर्म जो था, तो उस समय बौद्ध धर्म बहुत से लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया जा रहा था, सारे लोग बौद्ध धर्म के दीवाने हो रहे थे यहाँ पर। तो इस तरह से शेर जो है वह बौद्ध धर्म की पकड़ का प्रतीक है, जो उस समय महात्मा गौतम बुद्ध जी की जो उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी उसके पश्चात जो इन्होंने उपदेश दिए, तो उससे बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपनाते जा रहे थे। तो इस तरह से शेर जो है या बौद्ध धर्म की पकड़ का प्रतीक है। चौथा है जो वट वृक्ष, वट वृक्ष इनको कैवल्य की ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करवाया था, किसने करवाया था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। इसका सही आंसर है कि अशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तृतीय संगीति का आयोजन किया था। यहाँ पर अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। यहाँ पर अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिष्य के द्वारा की गई थी, जो कि 251 बीसी में कंडक्ट कराई गई थी। अभिधम्म पिटक यहाँ पर लिखा गया था मोगालीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि विहार शब्द का मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है निवास स्थान, दूसरा है पूजा स्थल, तीसरा है शिक्षा ग्रहण करने का स्थान, चौथा है अस्थियों को रखने वाला स्थान। इसका सही आंसर है कि निवास स्थान। निवास स्थान जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, वहां पर
उस जगह को विहार कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय एक तरह का विहार था जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। बिहार जो शब्द है, आजकल जो आधुनिक शब्द है, एक राज्य है बिहार। बिहार शब्द जो है यह विहार शब्द से ही आया है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म जो था वो इसी क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा फैला था स्टार्टिंग में। तो वहां पर विहार शब्द से ही बिहार राज्य की नामांकरण हुआ। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? पहला है ऑप्शन 1 तीर्थंकर, 2 तीर्थंकर, या 3 तीर्थंकर, या 4 तीर्थंकर। इसका सही आंसर है केवल 1 तीर्थंकर हुए हैं, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध जी ही हैं। इसके विपरीत जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, परंतु जब महात्मा गौतम बुद्ध जी की तबीयत खराब हो गई थी तो इन्होंने अपने शिष्य आनंद से बोला था कि मेरे पश्चात कोई बौद्ध धर्म का गुरु नहीं बनेगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में केवल 1 गुरु है, ये हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं, पहला है थेरीवाद, दूसरा है महासांगिक, तीसरा है महायान एवं चौथा है हीनयान। इसका सही आंसर है महायान। जब बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई थी यहाँ पर कुंडलवन कश्मीर में, जहां पर कनिष्क शासक था, तो वहां पर इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भिक्षुओं में डिवाइड हो गया था। पहला था हीनयान, हीन का मतलब छोटा, यान का मतलब पहिया, महा का मतलब बड़ा एवं यान का मतलब पहिया। तो महायान एवं हीनयान में यहाँ दो तरह से विभाजित हो गया था, 2 तरह से भिक्षु बढ़ गए थे यहाँ पर चतुर्थ संगीति में। तो महायान लोग जो होते हैं या महात्मा गौतम बुद्ध जी को भगवान की तरह लेते हैं, भगवान की तरह इनकी पूजा अर्चना करते हैं, इनकी मूर्ति पूजा करते हैं, तो इस तरह से इनको महायान कहा गया है। इसके विपरीत हीनयान जो हैं यह महात्मा गौतम बुद्ध जी के नियमों को फॉलो करते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के किस शासक ने अपनी पुत्री एवं पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है बृहद्रथ। इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति भी आयोजित की थी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में। यहाँ पर इसने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अशोक के द्वारा किया गया था। इसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था, जो कि वहीं पर रह गए। वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया और वहीं पर रह गए। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में तृतीय संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके ऑप्शंस हैं, विनय पिटक का संकलन, सूत्र पिटक का संकलन, अभिधम्म पिटक का संकलन, या महायान एवं हीनयान के बीच में विभाजन। इसका सही आंसर है कि यहाँ पर अभिधम्म पिटक की संकलन किया गया था। अशोक के द्वारा यह संगीति कंडक्ट कराई गई थी और यहाँ पर मुगाली पुत्र तिष्य के द्वारा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। अगला प्रश्न है कि जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध की हड्डियों को रखा गया है उन्हें क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला है चैत्य, दूसरा है विहार, तीसरा है स्तूप एवं चौथा है मंदिर। इसका सही आंसर है स्तूप। जब इनकी मृत्यु हो गई कुशीनगर के कसिया गांव में, तो इनका दाह संस्कार भी कुशीनगर के कसिया गांव में ही हुआ। इसके पश्चात इनकी जो दाह संस्कार के पश्चात जो इनकी राख बची थी हड्डियों की, उसको बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा 8 भागों में डिवाइड करके 8 प्रमुख स्थानों में रख दिया गया एवं वहां पर स्तूप बना दिए गए। तो इस तरह से जहां पर इनकी बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध जी की हड्डियों के अवशेष रखे हैं उनको स्तूप कहा जाता है। ये एक तरह से मंदिर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ, इसके पश्चात चौथा है आस्तेय। इसका सही आंसर है आस्तेय। आस्तेय जो है इसके त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं
पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आओ। दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब धम्म की शरण में आओ। तीसरा है संगम शरणम गच्छामि, मतलब संघ की शरण में आओ। तो इस तरह से ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है यशोदा, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है महामाया, चौथा है सुजाता। इसका सही आंसर है यशोधरा, जो कि कोलीय वंश की थी। पहला जो यशोदा है वो स्वामी महावीर जैन की पत्नी का नाम था। इसके पश्चात महामाया गौतम बुद्ध जी की माँ का नाम था। सुजाता जो है वो गौतम बुद्ध जी की एक गुरु थी, गुरु इन्होंने माना है, तो उसका नाम सुजाता था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ पर। उसके ऑप्शंस हैं, पहला है राजगृह, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है कुंडलवन, चौथा है वैशाली। इसका सही आंसर है कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था, जो कि कुषाण वंश का था। यहाँ पर वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी एवं अश्वघोष ने उपाध्यक्षता की थी। अश्वघोष के द्वारा बौद्ध एक महाकाव्य की रचना की गई है बुद्ध चरित्र के नाम से। तो इस तरह से यहाँ पर हीनयान एवं महायान 2 भागों में बौद्ध भिक्षु डिवाइड हो गए। अगला प्रश्न है कि सफेद हाथी एवं कमल का पुष्प दोनों चीजें गौतम बुद्ध के जीवन का प्रतीक हैं। ऑप्शंस हैं, उनके जन्म का प्रतीक है, उनके युवा होने का प्रतीक है, उनके संन्यास का प्रतीक है, या उनके परित्याग का प्रतीक है। इसका सही आंसर है उनके जन्म का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, आज के सारे बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने प्रश्नों पर चर्चा की है, सारे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं एवं जो अभी एनटीपीसी और यूपी SSSC लेखपाल के जो एग्जाम हुए हैं इनमें ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इस तरह से मैं एक एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराता जा रहा हूं और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो भी ला रहा हूं, जिसमें मैंने बौद्ध धर्म से जैसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की है एवं उसके पश्चात मैं बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। इसी तरह से मैं यह एक क्रम चालू रखूंगा। पहले मैं प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसके पश्चात मध्यकालीन इतिहास कराऊंगा, उसके पश्चात आधुनिक इतिहास भी कराऊंगा। तो इस तरह से मैं इतिहास के लगातार महत्वपूर्ण वीडियोस लाता रहूंगा। कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।